Hi friends, I am Neetu. Welcome to in my channel कंप्यूटर वर्ल्ड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएस ऑफिस के बारे में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। फ्रेंड्स, एमएस ऑफिस होता क्या है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है यूएसए की जिसने माइक्रोसॉफ्ट बिल्डअप किया है। बिल गेट्स इसके ऑनर हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जिनके अंडर में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वर्क करती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है। इसका यूज़ हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, वर्कशीट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए और डेटाबेस तैयार करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या आते हैं। तो इसके मोस्टली 4 टाइप्स पैकेज होते हैं। ठीक है, पहला एम एस वर्ड, सेकेंड एम एस एक्सेल, देन एम एस पावर पॉइंट एंड एम एस एक्सेस। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एम एस वर्ड के बारे में। चलिए, एम एस वर्ड फ्रेंड्स होता क्या है। एम एस वर्ड जब हम ओपन करते हैं तो उसमें इस तरीके का हमारे पास होम पेज आता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब एम एस वर्ड में क्या होता है, ये वर्ड प्रोसेसर होता है, मतलब हम वर्ड्स के साथ इस पे वर्क करते हैं। डॉक्यूमेंट्स को हम टाइप करने के यूज़ करते हैं, रिपोर्ट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें 4 ऑपरेशंस होते हैं और जिसमें फर्स्ट पैकेज होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का फॉर्म करते हैं, एंटरिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स में वर्ड्स एंटर करते हैं कीबोर्ड के थ्रू। फिर एडिटिंग करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स का, प्रिंटिंग करते हैं, उसके बाद प्रिंटिंग होते हैं। हम इसमें कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के बारे में देखेंगे। इसमें क्या क्या होता है। फर्स्टली हम फॉर्मेटिंग टूल पे बात करते हैं आइकन्स में। तो इसमें हम डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करते हैं, जैसे वो किस टाइप का दिखेगा, उसमें हमारा पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, लाइनें कैसी होंगी। स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, इसमें हम उसकी डिफरेंट पैरामीटर्स ऐड करते हैं। स्क्रॉल इससे अप डाउन करते हैं और कर्सर के थ्रू हम देखते हैं कि हम कहाँ टाइप कर रहे हैं। और व्यू चॉइस, मतलब हम किस तरीके का डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये दिखाता है। और ड्राइंग टूल बार, इससे हम डिफरेंट टाइप के ड्राइंग्स एंटर करते हैं। और स्टेटस बार हमारा जो भी वर्जन है, इंग्लिश में हम कर रहे हैं, हम कितने पेजेस पे वर्क कर रहे हैं, हम कितने डॉक्यूमेंट्स में हमने कितने वर्ड्स लिखे हैं, और सारी चीज़ें यहाँ पर शो होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब ये है रिबन। जो रिबन शो होते हैं स्क्रीन पे, जो मेन्यू बार शो होते हैं, उसे रिबन कहा जाता है। उसमें कितने टाइप्स के कमांड्स होते हैं और फीचर्स हम देखेंगे। इसमें फ़ॉन्ट होता है, जिसमें हम फ़ॉन्ट पे डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, जैसे अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, उसके बोल्ड कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कलर कर दे सकते हैं। फिर हम लाइन्स अरेंज करते हैं, जैसे पॉइंट्स दिए रहते हैं तो वो सब की फॉर्मेटिंग इसमें की जाती है। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
इसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स का, उसमें डिफरेंट टाइप के ग्राफिक्स ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट्स में। इसके अलावा वर्ड आर्ट, मतलब वर्ड्स के साथ हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में करते हैं, उसमें आर्ट ऐड करते हैं, इटैलिक और जो बहुत सारे आते हैं ये सारे, और प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। प्रूफिंग डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें हम क्या देखते हैं, उसमें स्पेलिंग चेक करते हैं, ग्रामर चेक होता है, थ्रेशोल्ड होता है और ऑटो करेक्शन का, ये सारे ऑप्शन होते हैं जिससे जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स में एरर शो करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वर्ड्स के नीचे एरर रेड लाइन वगैरह आती है तो उसे रिमूव करने का काम किया जाता है। अब फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट्स। अब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग करते हैं। इसमें लाइंस, पैराग्राफ हमको पूरे डॉक्यूमेंट्स में किस तरीके का चाहिए ये देखते हैं, और इससे हम कैसे डॉक्यूमेंट्स को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट तरीके की कमांड्स का यूज़ करते हैं अपने टैब, होम टैब से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। अब क्रिएटिंग टेबल, हम इसमें टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। इसके लिए हमें उसमें एक टूल होता है टेबल, उसका यूज़ करता है। इसके अलावा हम इसमें ये भी एंटर कर सकते हैं कि हमारे टेबल में कितनी रोज़ होना चाहिए, कितने कॉलम होना चाहिए। हम उसमें ये सारे जो भी कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो रो और कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम सेल कहते हैं। आगे हम MS एक्सेल में इसके बारे में और पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पैकेज है, ये MS एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। MS एक्सेल में जब हम MS एक्सेल ओपन करते हैं तो हमें इस तरह की स्क्रीन दिखती है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें हमें एक साइड पूरे नंबर होते हैं, एक साइड हमारा ABC फॉर्मेट होता है। इसका यूज़ हम वर्कशीट इसे कहते हैं नाम। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं MS एक्सेल के, जैसे नेम बॉक्स होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ऑफिस बटन होता है, टाइटल बार होता है, वर्क एरिया होता है, लेटर कॉलम लेटर होते हैं, फॉर्मूला बार होता है, टैब लिस्ट होता है, रिबन होता है। ये सारे जिस पर दिखते हैं हमें ऊपर, उसे हम रिबन कहते हैं। हम नीचे आएंगे तो नीचे हमें इसमें शीट मिलती है, जिससे हम नेक्स्ट शीट पर जा सकते हैं या अपनी किस शीट पर वर्क कर रहे हैं, जिस पे वर्क करना उस पर आ सकते हैं। फिर जो नंबर वाली लाइन होती है उसे हम रो कहते हैं, ठीक है। हाँ, और सबसे नीचे जिस रेडी लिखा रहता है वो स्टेटस बार होता है कि हम क्या अपने डॉक्यूमेंट्स में कर रहे हैं। और जो हमारे इस तरीके का सिंबल ब्लैक सा फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ब्लैक बॉक्स बना हुआ, तो जिस पर हम वर्क करते हैं उस पर ये शो होता है, ठीक है। इसके अलावा हम इससे डॉक्यूमेंट्स को जूम करके भी देख सकते हैं, जूम कंट्रोल की मदद से, एंड पेज व्यू बटन से भी उसका व्यू देख सकते हैं। चलिए, रिबन डिस्प्ले वेरियस कमांड्स और फीचर्स के बारे में। हम इसके लिए अलग अलग टैब होते हैं, इस तरीके का रहता है, जैसे फाइल टैब, इसमें सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, प्रिंट करने के लिए, रीनेम करने का ऑप्शन आता है। होम ऑप्शन पे कॉपी करने का, कट करने का, फॉर्मेट करने का
ऑप्शन आता है। इसके अलावा इंसर्ट टैब है, इससे हम इस पर इंसर्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम होम टैब के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। इसमें हम जैसे कि MS वर्ड में हम वर्ड्स के साथ वर्क कर रहे थे, उसी तरीके का हम वर्क करेंगे। जैसे इटैलिक कर सकते हैं, उसे राउंड कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं। देन उसे हम पैराग्राफ अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट करेंगे कि कहाँ हमारा कैसा दिखना चाहिए। वो सेंटर में रहेगा जो हम टाइप करेंगे सेल के अंदर, या साइड में रहेगा, राइट अलाइनमेंट में रहेगा या लेफ्ट अलाइनमेंट में रहेगा। ठीक है, हम चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। MS एक्सेल, इसका यूज़ क्यों किया जाता है? ये कैलकुलेटर की तरह मेनली मैथमेटिकल वर्क के लिए यूज़ करता है। जैसे एक सिंगल शीट में हम बहुत सारे रोस और कॉलम से मिलके सेल्स होते हैं। ये सारे डिफरेंट एड्रेस होते हैं, सेल हर सेल का डिफरेंट एड्रेस होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीज़न, मैथमेटिकल लॉजिकल फार्मूले, सारा कुछ हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। चार्ट्स जो आप देखते हैं, ग्राफ्स वगैरह बने होते हैं, वो सारी चीज़ें इसी में हम कर सकते हैं। ठीक है, ये मेनली बिजनेस पर्पस में यूज़ किया जाता है, अकाउंट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। अब फीचर्स ऑफ MS एक्सेल, अब इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं हम इस स्लाइड में देखेंगे। हाइपरलिंक्स, जिसमें हाइपरलिंक्स होता है जैसे एक पेज एक लिंक के थ्रू हम डिफरेंट फाइल के पेजेस से अटैच हो सकते हैं। क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं, इसमें हम इमेज, वीडियो क्लिप्स ये सब ऐड कर सकते हैं। चार्ट्स, इसमें हम चार्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप की ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, और टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे नेम, एज, रोल नंबर। जैसे ये हम रजिस्टर में, कॉपी बुक में, स्कूल्स में हमारे होता है ना, वैसा हम इसमें भी कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस यूज़ करते हैं, जैसे मॉडिफाई, मोड, एवरेज निकालना, सम करना, प्रोडक्ट निकालना, डिवीज़न करना, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, सब कुछ होता है इसमें। अब इमेजेस एंड बैकग्राउंड्स, इसमें हम इमेजेस इंसर्ट करते हैं। बैकग्राउंड्स में हमें जैसे सी के हर बैकग्राउंड में और इमेज सेट कर सकते हैं। अब मैक्रस रहता है, इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में। अगर हम उसकी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेटाबेस हम इसमें किसी भी तरीके का डेटा बेस तैयार कर सकते हैं। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग, इसमें सॉर्टिंग का ऑप्शन होता है, जिसे हमें किसी एक का डेटा देखना है या किसी क्लास वाइज डेटा देखना है, तो वो सारी चीज़ें, या किसी स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड चेक करना है तो वो देख सकते हैं। ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, जैसे हम डिफरेंट में अगर क्लासेस का बहुत सारे स्टूडेंट का बायोडाटा का रिकॉर्ड्स हमारे उसमें इंसर्ट रहता है, तो हम क्लास वाइज डेटा देख सकते हैं या सीरियल वाइज देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पेज का लिए आउट चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, ब्रेक्स वगैरह, प्रिंटिंग, उसमें टाइटल ऐड कर सकते हैं। शीट की हाइट, विड्थ, स्क्रीनिंग, ग्रिड, व्यू, ब्रिंगिंग, फॉन्ट, बैक अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। देखिए, इसमें हम डिवीज़न कैसे करते हैं, इस तरीका जैसे कि डिवीज़न हमने लिखा, डिवाइड का सिंबल लगा, 7.5 आया। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं,
एडिशन के लिए ये, और सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा। ठीक है। अब ग्राफ्स, इसमें हम ग्राफ्स, चार्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। और ये जैसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे एवरेज निकालना, काउंट करना, पाई निकालना, सम करना, प्रोडक्ट मैक्सिमम निकालना, इफ कंडीशन, ये सारे फंक्शन यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पैकेज है पावर पॉइंट का। जैसे मुझे फ्रेंड्स पावर पॉइंट बहुत अच्छा लगता है वर्क करना, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। चलिए देखते हैं। MS पावर पॉइंट, इसमें हम जब इस MS पावर पॉइंट ऑन करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन दिखती है। ठीक है। जिसमें हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। अब पावर पॉइंट क्या है, ये हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया हुआ है। इसमें हम नोटेशन दे सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है। ये सारे हैं। इन सबको मिला कर के क्या बनता है, पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब हम क्या देखेंगे, MS पावर पॉइंट में फीचर्स क्या क्या होते हैं। अब एनिमेशन का फीचर्स होता है, ऑटो शेप का फीचर्स होता है, एडिटिंग, प्रेजेंटेशन हम एडिट कर सकते हैं, स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, हेडिंग्स ला सकते हैं, स्लाइड्स को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, रनिंग प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। स्लाइड में हम ट्रांजेक्शन, मतलब हमारे स्लाइड कैसे मूव करेगा, ये सारे इफेक्ट डाल सकते हैं, उसको प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं और प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पैकेज है MS एक्सेस। ये मेनली फ्रेंड्स डेटाबेस तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये इसका यूज़ डेटाबेस तैयार करने के लिए किया जाता है। अब फीचर्स देखते हैं इसमें क्या क्या होते हैं। इसमें हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं कि किस फील्ड में किस टाइप का डेटा हम इंसर्ट करेंगे, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं और प्राइमरी कीज करते हैं। जिससे प्राइमरी कीज के थ्रू हम कॉपी नहीं होता है कोई भी डेटाबेस का। MS वर्ड में हम कंक्लूजन में आएंगे। हमने क्या क्या देखा फ्रेंड, MS वर्ड में हम अपने का यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट्स राइट कर सकते हैं। MS एक्सेल से हम स्प्रेडशीट तैयार कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट के थ्रू हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। और MS एक्सेस से हम अपने मैनेजमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।